नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। गुंटूर से अमरावती आ गया मैं। अमरावती एंशिएंट सिटी है, बुद्धिज़्म की यहाँ पे साइट्स हैं, रिलीक्स हैं, वही देखने आए हैं यहाँ पे। चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये अमरावती गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, 40 किलोमीटर दूर था, 1 घंटा लग गया लगभग। ये म्यूज़ियम है दोस्तों अमरावती का, शायद ये बैक साइड है, बट फर्स्ट विल गो टू द स्तूपम। दोस्तों आपको सामने दिख रहा है श्री अमरवेश्वर स्वामी वारी देवस्थानम। चलते हैं, देखते हैं मंदिर में कैमरा अलाउड भी है कि नहीं, फिर उसके बारे में बताऊँगा। खैर इधर होटल भी हैं अगर किसी ने रुकना हो। देखिए ये मंदिर है दोस्तों, बैग और चप्पल बाहर रखने की जगह है, रख दिया मैंने। ये लगता है यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है। चलिए चले अंदर, अभी तो खाली है मंदिर। कर लिया दर्शन अंदर। बढ़िया चेयर बनी हुई है और इधर घाट है, पानी वानी सब कुछ है दोस्तों यहाँ पे। रूम भी है यहाँ, एसी रूम, नॉन एसी रूम। वाह गजब भाई, यहाँ रुकने में कितना मज़े आएंगे। तो हमें आगे जाना है विजयवाड़ा। दोस्तों ये मेरे सामने कृष्णा रिवर है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णा रिवर इंडिया की एक मेजर रिवर है। 1 सेकेंड प्लीज़, आई एम वेरी वेट। मेजर रिवर है साउथ इंडिया के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिवर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से हिल स्टेशन है, वहाँ से इसके ओरिजिन्स हैं। उसके बाद वेस्टर्न घाट के पॉइंट तक बहती है, जोर विलेज या कृष्णाबाई टेम्पल तक। टोटल लंबाई इस नदी की 1288 किलोमीटर्स है। ये रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बड़ी गर्मी है भाई इधर। कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि भीमा, तुंगभद्रा रिवर, मूसी रिवर। इस रिवर पे कई डैम्स भी हैं, नागार्जुना सागर डैम, अलमाटी डैम, सिरासलम डैम। काफ़ी पवित्र नदी है ये, महाबलेश्वर से उत्पत्ति होती है, लोग स्नान करते हैं इसमें। इधर भी घाट बने हुए हैं, घाट बना हुआ है इधर, आगे भी होगा कहीं। और इस नदी का प्राचीन नाम कृष्णवेणी था। दोस्तों ये मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उनकी शिवलिंग है। यह मंदिर पंचकर्म क्षेत्र में से एक है, जो कि 5 पवित्र शिव मंदिरों का एक ग्रुप है, जिनके लिंग लॉर्ड शिवा ने स्वयं स्थापित किए थे। अन्य 4 के नाम आपको मैं बता देता हूँ। सोमारामा, क्षेरामा, कुमारामा, द्रक्षारामा। कहा जाता है कि तरकासुर नाम का एक राक्षस था, उसके पास शिवलिंग था, जिससे उसे अमर होने का वरदान मिला था। भगवान कार्तिकेय ने उसे युद्ध में हराया, लेकिन उस लिंगम के टूटने पर वो 5 टुकड़ों में बटा और हर टुकड़ा अलग अलग जगह गिरा। यही 5 हैं जो मैंने आपको नाम बताया। अमरावती में गिरा हुआ लिंगम बना अमरेश्वरा, जिसका मतलब होता है अमर होने वाले भगवान। इस मंदिर का आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल है। शिवलिंग एक रेयर वाइट मार्बल जैसा दिखता है। यहाँ शिव जी के अलावा गॉडेस बाला, त्रिपुरा सुंदरी का भी एक अलग से श्राइन है। मौसम बहुत ख़राब है यहाँ का। महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, नवरात्रि, कुंभ मेला, ऐसी टाइप की अलग अलग गैदरिंग्स होती हैं। अभी हम बुद्धिस्ट स्तूपा पे भी जाएंगे। उस काल में एक यूनिक हिंदू बौद्ध कल्चरल फ्यूजन कह सकते हैं इसको, उसका भी एक एग्जाम्पल था। और इंडिया की तो ये खासियत ही है, अनेकता में एकता। चलिए पानी वानी पिया, चलते हैं अगली जगह। स्टोरी कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। ये मंदिर है दोस्तों, देखिए ये है सरस्वती शिशु मंदिर। स्कूल इज़ अ बिल्डिंग विच होल्ड्स फ्यूचर इनसाइड। ईटानगर में पढ़ा था मैंने, एक स्कूल की वॉल पे लिखा था। आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन। दोस्तों अब ध्यान बुद्धा स्टैचू पे जा रहे हैं हम लोग। आपको वहाँ के बारे में भी बताऊँगा मैं। एज यू माइट हैव नोटिस्ड, wherever I go I give little details, somewhere more details। साईं बाबा का मंदिर
वो जादूगर था भाई, बाबा फर्जी बनाया था इसको शायद, छोटा था मैं तब देखा था। अमरावती द इटरनल सिटी। बड़ी अच्छी जगह है भाई, बड़ी अच्छी जगह है। नदी का पानी ऑलमोस्ट स्टिल है, फ्लो बहुत कम है। ओह सामने आ गए बुद्धा का स्टैचू, यही स्टैचू है जिसकी बात कर रहा था मैं। इतना अच्छा घाट बना है पर लोग नहीं है यहाँ पे अभी, शायद ऑफ सीज़न है। दोस्तों ध्यान बुद्ध स्टैचू एक विशाल काय बुद्ध की प्रतिमा है, अमरावती के पलानू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा रिवर के तट पे। देखिए अब ये पास से भी दिखाऊंगा आपको। बुद्धा ध्यान मुद्रा में बैठे हैं इसलिए इसका नाम ध्यान बुद्धा है। स्टैचू की हाइट 125 फीट है। इंडिया की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक लोटस पेडेस्टल पर बनी है जो उसकी स्पिरिचुअल प्योरिटी को दिखाता है। इस मूर्ति के अंदर एक स्मॉल म्यूज़ियम और गैलरी भी है जहां अमरावती स्तूपा और बुद्ध कला के मॉडल्स दिखाए गए हैं। खुला होगा तो जाएंगे वहाँ पे। बीच बीच में ये पत्थर वगैरह कैसे हैं पता नहीं। इस स्टैचू का डिज़ाइन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से इंस्पायर्ड है जो एंशिएंट बुद्ध कला का एक मशहूर स्टाइल था। दोस्तों मैंने बताया अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से इंस्पायर्ड है यहाँ का आर्किटेक्चर, स्टैचू का डिज़ाइन। इसके बेस पर 8 स्मॉल पिलर्ड मंडप्स हैं जिनमें जटका टेल्स बुद्धा की पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में स्टोन पर कार्विंग्स हैं। चलिए पास से दिखाता हूँ तब बताऊँगा आप। और बस पहुँचने वाला हूँ। इधर Z+ सिक्योरिटी है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रिजॉर्ट भी है, नाइस। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है पर टूरिस्ट नहीं है और ना ही रख रखाव है इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। ये भी बता दूं मैं, इधर पूरी गंदगी थी लेफ़्ट साइड में, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो। टिकट का लिखा है पर यहाँ कोई है नहीं, अंदर होगा शायद। ले ली भाई साहब टिकट। चलिए चले अंदर। अंदर कैमरे से नहीं अलाउ है रिकॉर्डिंग, फ़ोन से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये पूरी जगह 8 स्मॉल पिलर्ड मंडप्स हैं, वो तो बता दिया मैंने। एंटायर स्ट्रक्चर सिंबॉलिक बुद्धिस्ट फिलॉसफी के एलिमेंट से डिज़ाइन किया गया है, जैसे धर्म चक्र, लोटस और ध्यान पोस्चर। ये है ऊपर का फ्लोर। ये पता नहीं क्या बना है यहाँ पे। इधर देखते हैं बाहर से नज़ारे। यहाँ ऊपर आ गए, देखिए ये जो ध्यान मुद्रा है दोस्तों, इनर पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटनमेंट के लिए करते हैं लोग, उसका एक प्रतीक है। दोस्तों ये जो मेन स्टैचू है था 2003 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 15 में एंड हो गई थी। ये शायद मैं बताना भूल गया था। यहाँ का कोई गांव का ऑफिस है लगता है, ब्लॉक का होगा शायद, तहसील ऑफिस तो बड़ा होता है, पता नहीं। चलिए उस साइड से दोस्तों लगभग 600 मीटर है, पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से अगला राइट लेना है, देखता हूँ अगला वाला है दैट वन। ये है दोस्तों स्तूपम। बंद है क्या भाई? उधर से भी बंद था। इस स्तूपम में रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं थी। चलिए आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। पीछे ही था एक गोल सा, 1-2 शॉट्स हैं वो डाल दे रहा हूँ। गर्मी बहुत है भाई। इसको महाचैत्य भी बोलते हैं। बहुत पुराना बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, आंध्र प्रदेश में है। ये तो कृष्णा रिवर का राइट बैंक है दोस्तों। ये 2200 साल पुराना इतिहास है यहाँ का। 3rd सेंचुरी BC में इसका निर्माण शुरू हुआ था, शायद मौर्यन एम्पायर अशोका के समय।
बाद में सतवाहना डायनेस्टी के राज में स्तूपा को इनलार्ज और ब्यूटीफाई किया गया। इधर उधर देख रहा हूँ भाई गाड़ी के लिए, ब्यूटीफाई किया गया। ये जगह एक मेजर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थी जहाँ लोगों ने इंडिया के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी आते हैं, रेगुलरली आते हैं। बट देख के लग नहीं रहा है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं SI और इन सब की वेबसाइट्स पे। स्तूपा ओरिजिनली एक मड ब्रिक स्ट्रक्चर था जिसे बाद में लाइमस्टोन पैनल से डेकोरेट किया गया। इसका शेप सर्कुलर था और चारों तरफ रेलिंग, वेदिका और गेटवेज तोरानास थे। ये अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का एपिसेंटर था जिसमें स्कल्पचर्स बहुत डिटेल्ड और फाइनली कार्व्ड होते थे। बुद्ध का जीवन और जटका टेल्स, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी दिखाई गई है यहाँ पे। खैर इधर हम लोग आ गए एक दूसरे म्यूज़ियम में, उसके पास ही है। शुरुआती काल में बुद्ध को एनिकॉनिक तरीके से दिखाया गया है, जैसे खाली सिंहासन, बोधि ट्री, फुटप्रिंट्स जिसको पद चिन्ह भी बोलते हैं हम हिंदी में। बाद में महायाना इन्फ्लुएंस के बाद बुद्ध की मूर्ति भी बनाई गई। ब्रिटिश इंजीनियर कॉलिन मैकेंजाइन ने 1797 में इस साइट को रिकॉर्ड किया। 1800s में ब्रिटिश ऑफिसर्स ने यहाँ एक्सकवेशन किया और कई आर्टिफैक्ट्स ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन ले गए चोर। ये देखिए, ये दूसरा म्यूज़ियम है। कुछ स्कल्पचर्स चेन्नई के गवर्नमेंट म्यूज़ियम में रखे हैं। एंट्रेंस है यहाँ से, म्यूज़ियम है ये। दोस्तों पास में एक म्यूज़ियम था, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, यहाँ आ गए हम लोग। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी प्रपोज है। ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स के रेप्लिकाज हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ की जानकारी हुई हल्की फुल्की। अगर किसी को और डिटेल में चाहिए तो एक बुक मैंने अभी दिखाई थी ना, उसका PDF है मेरे पास, वो उसका लिंक या कुछ ड्राइव का मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड। ये है भाई पूरा, बैठता हूँ पंखे में। ये बुल है मोस्ट प्रॉब्लली, मंगोल के बुल्स भी बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस टेंपल में हम लोग गए थे, अमरेश्वरा टेंपल, उसी के नाम पे इस एरिया का नाम है अमरावती। इसके पास वाला गांव धरनी कोटा कभी सतवाहना डायनेस्टी की राजधानी था, ध्यान कटाका था। अमरावती के पास गांव धरनी कोटा कभी सतवाहना डायनेस्टी की राजधानी ध्यान कटाका हुआ करता था। अगर आप अमरावती में रुकने का प्लान करते हो तो सब चीज़ें दिखा दी हैं मैंने। यू कैन विज़िट, होटल्स भी हैं और गवर्नमेंट के भी एक दो ऑप्शंस हैं यहाँ। तेलुगु लोग महाचैत्य स्तूपा को दीपों का टीला, दीपालादीन बोलते हैं। 1796 में एक लोकल ज़मींदार ने चित्तपल्ली से अमरावती शिफ्ट होकर एक नए टाउन की फाउंडेशन रखी। उसने अमरेश्वरा टेंपल के पास लोगों को बसाया। इस नए सेटलमेंट के पास कई पुराने मोल्ड्स, टीले तोड़ के ब्रिक्स और लाइमस्टोन्स के स्लैब्स निकाले गए। इनमें से एक था तीदापलीन, तेलुगु, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, जहाँ हमें कुछ स्कल्पचर्स मिले और वो इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं जहाँ अपन बैठा है। मैकेंजीन का नाम मैंने बताया था, उसको ही जैसे ये सब पता चला उसने विज़िट किया ये एरिया और अपने नाम पे कर लिया, दैट ही फाउंड इट। फिर 1818 में ही केम बैक विद हिज टीम और यहाँ पे ड्राइंग्स और मूर्तियों को डॉक्यूमेंट किया बाय। 1845 में सर वॉल्टर स्मिथ ने यहाँ पे एक्सकवेशंस किए। 1877 में रॉबर्ट स्वेल ने किया और फिर 1881 में जेम्स बर्गस। ये सब उस बुक में आपको मिल जाएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके लिंक दे दूँ PDF या गूगल ड्राइव समथिंग लाइक। अलेक्जेंडर रिया ने 3 बार एक्सकवेशंस किए यहाँ पे, 1888 to 89, 1905 to 6 और 1908 to 9, जिसमें कुछ मेगालिथिक रिमेन्स और छोटी स्टूपास भी मिली। ये सब के बारे में मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, मैं तो बैठा हूँ, हो सकता है उसी टाइम का हो। देखिए महाचैत्य नंदी, इसको मैंने, हाँ क्या लिखा है, एनिमल्स लायंस बुल्स आर एसोसिएटेड विद वर्च्यूज़ ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ, यही सब है। बाहर ऐसा मौसम है, जाने का मन नहीं कर रहा। फिर कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने भी खोज वोज की यहाँ पे, मस्त फ्रेम है।
इधर से निकल रहे हैं अब सब। इधर भी अच्छा बना हुआ है, नाइस फ्रेम। ये देखिए बुद्धास फीट मोस्ट प्रोबेबली। इधर तो वॉशरूम है। पहले ऐसा था वो स्तूपा, काफ़ी हाइट। यहाँ म्यूज़ियम्स की टाइमिंग 5 रुपए की टिकट है। 5 रुपए की टिकट थी, 5 रुपये, वेरी चीप। बैग यहीं मंदिर के बाहर रख दिया था भाई, वो काउंटर बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया। उसी को खोज रहा हूँ। ये तो है मेरे पास, बट होगा लंच वंच का टाइम होगा शायद, क्योंकि यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं है। इधर टिकट मिलती है, मंदिर भी बंद है। मिल गया 10 मिनट में ही। पहले 3:30 बोल रहा था, अब आ गया। अब चेंज की दिक्कत हो गई दोस्तों। देखो पेट्रोल पंप पे मिलता है कि नहीं। ऊपर रेस्टोरेंट है क्या? पिज़्ज़ा शॉप इज़ क्लोज्ड एंड दिस गाय वाज। इतनी गड्डी थी चेंज इसके पास, हमें घुमा रहा है तब से। CITU कम्युनिज्म। चलिए आ गए जहाँ से ये शुरुआत हुई थी हमारे सफ़र की। बसें खड़ी हैं वैसे। ये है बस उस्ताद जी, बस जा रही थी। भाई सामान ले रहे थे, मैं भाग के बुलाता हूँ भाई, इसके चक्कर में बस छूट जाती। हो गया। चलो कंडक्टर मस्त है, स्माइल कर रहा है। अभी दूसरी सीट पे बैठा है, हमें लगा ये लेडीज़ कुछ है, तो वो सीट ही टूटी है वहाँ। ये देखिए ऐसा झूला झूल रहा था। मंदिर से ही जा रहे हैं क्या? नहीं यार रास्ता है। चलो 70 रुपये पर पर्सन टिकट है अमरावती से विजयवाड़ा की। और ये बस तो पता नहीं कब अलग हो जाएगी, बीच से लग रहा है। पता चले हम पीछे रह गए, वो आगे वाले आगे रह गए। फाइनली लगभग 1 घंटे बाद पहुंचने वाले हैं हम लोग। पहुंच गए हैं विजयवाड़ा। नदी है, कृष्णा रिवर ही है ये, उधर से ही आ रही है। ब्रिज के बेस पे वहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं एक तरफ, देखो पता नहीं दिख रहा है कि। सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रिंसिपल यूज़ होता है जैसे। चलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाद में बात करेंगे। ये है दोस्तों विजयवाड़ा द बस स्टैंड। ये तो और बड़ी सिटी लग रही है यहाँ की। काफ़ी सारी बसें, काफ़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बसेज़ हैं। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में विजयवाड़ा घूमेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। ट्रक भर भर के ये आ रहा है करी पत्ता। चलिए।